साथियों, आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि आरबीआई जो है इस देश की सबसे भ्रष्ट संस्थान में से एक है। और आरबीआई जो कि सभी बैंकों को गवर्न करती है, एनबीएफसी बैंकों को गवर्न करती है, लेकिन आरबीआई द्वारा जो है एनबीएफसी बैंकों को साहूकारों से भी ज़्यादा छूट दे रखी है। आप समझ लीजिए कि आरबीआई को सब कुछ पता होने के बावजूद भी आरबीआई एनबीएफसी बैंकों पे कभी कार्रवाई नहीं करती है, उस पर वो कुछ पेनाल्टी लगा करके उनको छोड़ देती है। और हमने कई बार चिट्ठी लिखा, उसके बावजूद भी आरबीआई का गवर्नर और आरबीआई का जो लोकपाल है वो जवाब नहीं देता है और आरटीआई का जवाब नहीं देगा। आरटीआई में वो उन धाराओं का उल्लेख करके बच जाता है जिसको उसको उन धाराओं का उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आरबीआई के ऊपर सरकार का नियंत्रण है और उसके बावजूद भी निर्मला सीतारमण जी उस पर कार्रवाई नहीं कर रही हैं। तो एक चीज़ मैं देखा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियाँ भी इस मामले को नहीं उठाती हैं तो कुछ उठाती हैं, कुछ छोड़ देती हैं। आप समझ लीजिए जैसे सहारा इंडिया का मामला है। सहारा इंडिया में पूरे भारत भर के निवेशकों का पैसा बाकी है, बावजूद इसके वो पैसा नहीं दे रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको गिरफ्तार किया, सुब्रत राय सहारा को। सुब्रत राय सहारा मर भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों का पैसा नहीं मिला। ये सिस्टम इस प्रकार से है कि ये समस्या चाहे तो 1 घंटे में सॉल्व हो सकती है, लेकिन ये सब इतने बदमाश हैं कि चूँकि छोटे छोटे लोगों का पैसा बाकी है और छोटे लोग समूह बना नहीं पा रहे हैं और उसके कारण जो है आरबीआई अनियंत्रित है। आप समझ लीजिए होम क्रेडिट ऑफ इंडिया जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ये एकदम खुलेआम फ्रॉड करती है और हमने कई बार चिट्ठी लिखा, उसके बावजूद भी आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का लोकपाल उस पर कार्रवाई नहीं करता है। और संसद में ये मामले उठाए जाते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए उठाए जाते हैं, कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिसको कि अधिकारी घुमाकर जवाब दे देता है। तो आरबीआई को कैसे नियंत्रित किया जाए ये हमारे समझ से बाहर है, क्योंकि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं ये लाखों करोड़ का घोटाला करके बैठी हुई हैं। इस पे चर्चा ही नहीं हो रही है कभी। वक्फ बिल पे चर्चा हो रही है कि और 3 तलाक पर चर्चा हो रहा है, हिंदू मुसलमान पर चर्चा हो रहा है, राम मंदिर पर चर्चा हो रहा है, लेकिन जो आम लोगों की समस्या है उस पर ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये खेद का विषय है। साथियों, एक मामला ये भी है कि हम जिन मामलों को उठाते हैं, जिन मुद्दों को उठाते हैं, उसको लोग शेयर नहीं करते हैं, उसको लोग एप्रिशिएट नहीं करते हैं, जबकि ये लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। थैंक यू, नमस्कार।